अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाच को कत्ल से पहले क्या धमकियां दी जा रही थी, उनको धमकियां मिल रही थी, क्या उनको इल्म था कि कोई उनको जो है वो कत्ल करना चाह रहा है? बलाच को दोस्त की शादी में आखिर वहां पर कत्ल क्यों किया गया? असल हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। सिर्फ एक बंदा और एक पिस्टल से हमला, बेहतरीन सिक्योरिटी को किस तरह से जो है वो धोखा दिया गया, किस तरह से एक बंदे ने जो टारगेट था उसको मुकम्मल किया। कत्ल की प्लानिंग किसके डेरे पे की गई, पुलिस जो है वो गिरफ्तार ना करने पर क्यों मजबूर है, पुलिस क्या कुछ जानती है, हम आज खुलासा करने जा रहे हैं। एक अफसोसनाक वाकया जहां पर एक ऐसा बंदा जिसकी उम्र 30 से 32 साल थी, जिसने बहुत चीज़ों को फेस किया, जिसके बाप को, जिसके दादा को, जिसके परदादा को कत्ल किया गया, लेकिन वो एक बात कहता था कि मैं दुश्मनियां ख़त्म करना चाहता हूँ, ये दुश्मनियां मेरी पैदा की हुई नहीं है, इनको निभाना जो है इनको लेकर चलना हम मजबूर हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुश्मनी से हम आज़ाद हो जाएं। आप अपने घर में भी महफूज महसूस नहीं करते। बलाच पढ़ा लिखा इंसान था, अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को पढ़ने लिखने की जो है वो तरगीब करता था और इन सारे मामला से निकलकर वो अलग तरीके से जो है वो ज़िंदगी जीना चाह रहा था। अमीर बलाच टीपू के कत्ल में पुलिस ने कंफर्म किया है कि इतना प्लान्ड अटैक था, इतना प्लान्ड अटैक था कि किसी अंदर वाले की मदद के अलावा ये कत्ल हो ही नहीं सकता। बलाच के मोबाइल रिकॉर्ड्स का भी इस वक्त जायजा लिया जा रहा है कि क्या उसको कोई धमकियां दे रहा था, क्योंकि धमकियों की बात भी सामने आ रही है कि उनको कोई धमकियां दे रहा था। पुलिस जानना चाह रही है कि कत्ल से पहले जो है वो धमकियां देने वाला कौन था, कौन प्लानिंग कर रहा था और कौन बलाच से सख्त नफरत करता था। तमाम कड़ियां मिलने पर पुलिस को जी मालूम हुआ कि दोस्त की शादी पर जाने का प्लान जो है वो 2 महीने पहले से बनाया था। दोस्त बहुत उनका बेस्ट फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है। आप जिगरी दोस्त की शादी में नहीं जाएंगे, उसके भाई की शादी में। एक उनका फैमिली माहौल था, वो फैमिली लिंक्स थे उनके साथ। तो 2 महीने पहले जब डेट फिक्स हुई तो पता था कि बलाच तो ज़रूर जाएगा इस शादी पे। बलाच ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन वो बारात और वलीमे दोनों फंक्शंस पे जो है वो गए और काफ़ी देर के लिए गए। वहाँ पर मिल बैठे, दोस्त थे, जानने वाले थे, सबसे बहुत अच्छे अंदाज में मिल रहे थे। बारात पर भी बलाच को मारने का प्लान था, लेकिन वहाँ पर इनको मौका नहीं मिल सका, क्योंकि ऊपर से हुक्म था कि टारगेट जो है वो ऐसे करना है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारना है कि बचने के कोई भी चांसेस ना हो, वो बच ही ना पाए। बलाच के करीब तरीन दोस्त ने ये कंफर्म किया है कि अमीर बलाच को खुद पर हमले का थोड़ा सा खतरा था, थोड़ा सा इल्म था, लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। बलाच टीपू अपने भाई वो सबको हमेशा जो है वो अपने साथ रखते हैं। तालीम हासिल करके आए हैं लॉ की वो बाहर से। इससे ये साबित होता है कि बलाच जो है वो ये चाहता है कि उनकी फैमिली जो है वो पढ़े लिखे और इन सारे मामला से जिनको उनके साथ एसोसिएट किया जाता है वो दूर रखें। लेकिन कभी वो पब्लिक में अपने करीब अपने भाई को नहीं आने देते थे, रखते हमेशा साथ थे। अलग गाड़ी में उनको जो है इंस्ट्रक्शंस थी कि उन्होंने अलग गाड़ी में एक ही जगह जाना है, लेकिन अलग अलग गाड़ियों में जाना है। और अगर पब्लिक प्लेस पे भी कहीं पे जाते थे तो वो अपने भाई को दूर ही रखा करते थे, अपने करीब नहीं आने देते थे। ट्रैवलिंग में भी वो अलग ही गाड़ी और अलग ही तरीके से सफ़र किया करते थे। बलाच को मालूम था कि अगर उस पर हमला खुदा ना खासा हुआ तो वो इस सूरत में अपने भाई को किस तरह से बचा सकता है, और बचाने के लिए वो अक्सर इस तरह की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। यानी तरीका उसके भाई की जान जो है बचाना, बस यही वो सोचता रहता था। वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा सोचता था। अब उसके करीबी दोस्त ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब हमले का खतरा था तो फिर सिक्योरिटी को इतना कैजुअल क्यों लिया गया? ये कैजुअल इन द सेंस के शादी थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ पर कोई ऐसा कर लेगा। वलीमे की तकरीब है, खाना खा रहे हैं सब, सिक्योरिटी खड़ी हुई है, जा रहे थे, सिक्योरिटी पास थी। अचानक ऐसा हुआ कि एक बंदे को बहुत अंदर की इन्फॉर्मेशन थी कि इन्होंने जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई है, गोली बिल्कुल करीब से जाके ऐसी जगह पे मारनी है, गर्दन पे मारनी है, दिमाग में, माथे पे, सर पे, ऐसी जगह पे मारनी है यहाँ पे बचने के चांसेस ना हो। हमलावर जो है इतनी आसानी से डायरेक्ट बलाच तक कैसे पहुंच गया? क्यों? जब खतरा था तो सिक्योरिटी को इतना कैजुअल क्यों लिया गया? बलाच अपने डेरे के अलावा, अपने जानने वाले लोगों के अलावा ज़्यादा किसी से मुलाकात नहीं करते थे। डेरे पे भी उनके घर की तरह इंतहाई सिक्योरिटी थी। डेरे पर भी 3 से 4 जगह पर चेकिंग के बाद जी कोई बलाच तक पहुंच पाता था। कत्ल करने वालों को पूरी तरह से खबर थी कि टीपू के बेटे को मारने का बेहतरीन वक्त जो है वो दोस्त की शादी ही होगी, क्योंकि फैमिली फंक्शन है, वहाँ पर लोग जो है शादी का माहौल है।
कोई सिक्योरिटी की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देगा और आराम से जो है वो मार दिया जाएगा। तो 2 महीने से जब से शादी की तैयारियां चल रही थी, शादी के बारे में जो है पता चला था, उस वक्त से ही उनको कत्ल करने की प्लानिंग चल रही थी। अच्छा जी, कत्ल करने वालों को पूरी तरह से खबर थी कि यही जो है हमारे पास चांस है। बलाच के साथ साथ उसके करीबी दोस्त को भी टारगेट किया गया, जो इस वक्त मौत तो हयात की कशमकश में, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। कहा जाता है वेंटिलेटर पे है, अल्लाह ताला जो है उनको ज़िंदगी दे। उनकी फैमिली काफ़ी परेशान है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि बलाज इस दुनिया से चले जाएंगे और उनके वो बेस्ट फ्रेंड जिनके लिए वो उस शादी में गए, जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, वो इस वक्त जो है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होंगे। अमीर बलाज ने कहा था कि दुश्मनी पर मेरा बस नहीं, वो मुझे विरासत में मिली है, लेकिन मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं गुंडा नहीं हूँ, मेरी जो है बुराई से खुली जंग है। एक इंसान जब बुराई से खुली जंग कर रहा है और वो कह रहा है कि गलत गलत है, सही सही है, मैं अपने ट्रांसपोर्ट के वो कहते हैं बिजनेस में जो है आगे बढ़ रहा था, मैं शायद फ्यूचर में उन्होंने पॉलिटिक्स में भी आना था। उनका जनवरी 15 को एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें कोई कह सकता है कि वो बंदा किसी के लिए कोई नफ़रत या कोई दुश्मनी या उसके चेहरे पर कोई जो है ऐसी चीज़ थी कि वो पीछे से वार करने वाला बंदा है, उस पर बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन वो बड़ा सच्चा, बड़े साफ को और बड़ा टू द पॉइंट बात करने वाला और बड़ा ही लॉयल किस्म का इंसान था अपनी फैमिली के साथ। फैमिली के साथ जब लॉयल होते हैं आप तो डेफिनेटली आप जो है वो फिर लोगों के साथ भी अच्छे तरीके से चलते हैं। तो कहीं से ये नहीं लगा कि उस बंदे में नेगेटिविटी है, वो बहुत पॉजिटिव बातें कर रहा था। बार बार मैंने वो इंटरव्यू देखा, वो उनका आखिरी इंटरव्यू था जिसमें एक ऐसा नौजवान जिसको वक्त से पहले बहुत बड़ा बना दिया गया हालात ने, उनके वालिद के कत्ल ने, और वो इन चीज़ों से निकलना चाहते थे क्योंकि उन्होंने परदादा को कत्ल, उनके परदादा कत्ल हुए, दादा कत्ल हुए, वालिद कत्ल हुए, वो इन चीज़ों को देख चुके थे। वो कहते थे, समझ सकते थे कि डर क्या होता है, खौफ क्या होता है, ये दुश्मनदारी क्या होती है, इससे निकलकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना ही बेहतरीन है। तो मेरे ख्याल में वो अपनी बाकी फैमिली को एक नॉर्मल ज़िंदगी देना चाह रहे थे। वो पॉलिटिक्स में भी आना चाह रहे थे, पीटीआई उन्होंने छोड़ी थी, उनके अपने नज़रियात थे, उनके अपनी सोच थी, हर इंसान को राइट होता है। उन्होंने नून लीग ज्वाइन की थी, शायद आगे चल के वो पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते। उनको लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने अभी तक किसी के मुंह से यह नहीं सुना कि बलाज जो है वो कोई बहुत बुरा इंसान था, बहुत नाज़त, बहुत गलत इंसान था। जिससे भी सुना वो यही सुना कि बड़ा अच्छा इंसान था, बहुत पॉजिटिव था, बहुत जो है मदद करने वाला था। इस तरह से किसी को तकलीफ़ हो रही थी या अंदर या बाहर कि क्यों ये इतना पॉजिटिव है, ये क्यों जो है गलत कामों में नहीं इन्वॉल्व हो रहा। अब अगर वो कहते हैं कि जी मेरे परदादा दादा वालिद के कत्ल का इंसाफ मिलता तो मैं जो ये दुश्मनियाँ हैं ये कभी भी निभाता ना, ये मुझे विरासत में मिली नहीं है। और जब दुश्मनियों को छोड़ने की बात करता हूँ तो वो जिनके अपनों को कत्ल किया गया उनसे सवालिया निशान जो है उनके चेहरों पे होता है। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पंजाब गवर्नमेंट से कि हर हाल में अमीर बलाज के जो कातिल हैं, जो दरिंदे हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और अगर कोई इंसान सही रास्ता अपनाते हुए पॉजिटिविटी को फ़रोग दे रहा है तो वो ये डिज़र्व नहीं करता जो अमीर बलाज के साथ हुआ। हर हाल में इंसाफ होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं होगा डेफिनेटली मामला अलग होंगे। इंसाफ होगा तो ये दुश्मनियाँ ख़त्म होंगी। अगर इंसाफ ही फरहम नहीं करेगी ये सिस्टम, तो फिर आप लोग खुद मामलात को आगे लेके चलते हैं जो कि मुल्क के लिए भी ख़राब हैं और फैमिलीज़ के लिए भी ख़राब है।